पवित्र श्री दरबार साहब दे विच एक लड़की योगा करती है। हाँ, योगा कर रही थी भाई, क्या जगह मिला योगा करने के लिए, वाह भाई वाह। उधर बाणियां चल रहे हैं, ये सर नीचे रख के टांग ऊपर कर गई। 401 फॉलोवर हो गए मेरे। नरेंद्र मोदी जी दिल से थैंक यू, क्योंकि आपका 400 पार ने मेरा 400 पार करा दिया फेसबुक फॉलोवर। आप चेक कर लो भाई, जितने भी पास्टर्स है, आइंदा कोई सिंह के दस्तार पे हाथ लगाया और वो वीडियो मेरे हाथ में आ गया, ले लो प्रोटेक्शन वाहिगुरु। मुर्दों को वाहिगुरु जीवित करना हुआ, ये जो पाखंडवादी हो रहा है, जो ये फायर करते तो गिर जाते किधर भी। ये पास्टर बजिंदर सिंह कौन सा भगवान लगता है जो मेरे को पंजाब में 3-3 एफआईआर होता है? पहला सवाल ये, पोप व्हील चेयर में चलते हैं। अगर इतने ही है तो पोप को ही एक बार खड़ा कर लो वाहिगुरु। इस शस्त्र से अगर मैं झटका दूं तो वो सर जोड़ पाएगा क्या? पंजाब ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ? ये बंदा, इसको हम शब्द चुकने नहीं देंगे, हम इसको उठा लेंगे। यार तुम्हारा खुद का पैंट तुम ढंग से नहीं उठा सकते, क्या कि अमृतपाल को उठाने की बात करते हो यार तुम? शस्त्रन के अधीन है, राज बिना ना धर्म चले, धर्म बिना सब दले मिले भाई। तो ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਓ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? यस। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? कटने वाला था सिर्फ एक स्टेट, उसको बोलते शेरे पंजाब का राज, महाराजा रणजीत सिंह जी का राज, वो था पंजाब। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। करेक्ट। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਭ ਨਾਏ। हाँ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ ਸੀ। यस। ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਅ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। हाँ जी। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਲਟੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਹੈ, ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਖਾਲਿस्तान ਵੱਲ ਹੈ? जिन्होंने पीएम तक को सजा दिया है तो सीएम तक को सजा दिया है। ये वही 2% वाले लोग हैं। आएंगे कुछ ना कुछ लोग बोलने वाले ये हिंदुस्तान है, उनको मालूम है ये बोलेंगे ये शायद खालिस्तान है, तो उन्होंने एक ही चीज लिख दिया, इंडिया दैट इज भारत। एकमात्र हिंदी वर्ड, उसको हम भारत के नाम से जानते हैं। सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट कहां हो रहा है? फर्स्ट नंबर ब्राजील, सेकंड नंबर भारत, इंडिया। ये शरेआम बोल रहा हूं वाहिगुरु, आओ घेरो मेरे को भी, सिद्धू मूसेवाला जैसा ठा 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 करो कुछ। ये चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, जिस बंदे ने मेरे को अगर ये साबित कर दिया कि ये हिंदुस्तान है संविधान के अकॉर्डिंग, जिंदगी में वो जो अमाउंट बोलेगा वो अमाउंट उसको पहुंच जाएगा वाहिगुरु, कैसे भी करना पड़े मेरे को। ਪਬਲਿਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਧੀਮਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਕੀ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਕਿਰਪਾ ਬਾਬੇ ਕੀ ਮਿਹਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਫੁੱਲ। ਅੱਛਾ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਆਏ? 10-12 दिन, 13 दिन, 15 दिन वाहिगुरू। अभी रिसेंटली मदर का थोड़ा डेथ हुआ था ट्रेन में ट्रैवलिंग करते वक्त, तो फिर उसके बाद कभी कभी आना कभी कभी जाना वाहिगुरू, लेकिन अब है कुछ दिन वाहिगुरू पंजाब में ਜੀ। यस। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। यस। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। यस। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ यस। ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਆਖਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਹੈ ਕੌਣ? एक गुरु का बंदा जो वाहिगुरू स्पेशल वाहिगुरू, एक मैसेज जो, क्योंकि विक्की थॉमस पहले जो था 2020 के पहले वाहिगुरू, जो नशे से वाहिगुरू दूध था एकदम। 2022 तो पहला नहीं, 2020 के पहले, 20 तो पहले, हाँ 20 के पहले जब पैंडेमिक आया, ये पैंडेमिक ने मेरे को जिंदगी जीना सिखाया। जो कोविड आया है, ये कोविड रिलीजन नहीं देखता है, जिसका सोच नेगेटिव रहेगा ना उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा, ये कोविड ने सिखाया है। तो जब कोविड आया उसके पहले वाहिगुरू नशे में था, चाहे वो कोई भी नशा देख लो तुम। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ?
2020 के पहले मैं नशा ही था, नशे के कनेक्शन के सिवाय कोई दूसरा काम नहीं था, सेवा कभी किया ही नहीं है 2020 के पहले। लेकिन 2020 के बाद जैसी वो गुरु का वाहिगुरु जब मैं देखता है, गुरु का लंगर जो गुरु नानक देव जी का सच्चा सौदा 20 रुपए से जो शुरू हुआ, वो जर्नी से लेके वाहिगुरु एक जर्नी शुरू होता है। एक फोन से वाहिगुरु वीडियो अपलोड होता है, वो फोन से इतना डोनेशंस आते हैं वाहिगुरु, जो क्राउड फंडिंग ऐप रहता है वो हम नहीं, वो फिक्स डिपॉजिट बाबे नानक जी का जो था करोड़ के हिसाब से वाहिगुरु। उसके बाद जो आना डोनेशन आना, वो राशन जाना, चाहे वो कोई भी रिलीजन का क्यों ना रहे, क्योंकि गुरु नानक देव जी का लंगर सबके लिए इक्वालिटी में है, तो वो मुंबई से शुरू हो गया। फिर मैंने वो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, जो वर्ड्स है जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने उच्चारण किया था पौंटा साहिब में, तो वो उधर से मेरा एक जर्नी खालसा के लिए स्टार्ट हुआ, जैसे गुरुघर में जाना। इसके पहले वाहिगुरु कभी गुरुद्वारे में मैं गया नहीं, मेरे को मालूम नहीं गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज क्या है, मुझे मालूम नहीं 10 गुरु का हिस्ट्री क्या है, मालूम नहीं, कुछ नहीं मालूम। हाँ, मैं मस्जिद गया, मंदिर गया, चर्च गया, बौद्ध गया, सब जगह गया, लेकिन गुरुघर नहीं गया। लेकिन जब से गुरुघर गया, क्योंकि मेरे आंखों के सामने की बात है, कोई भी द्वार खुला नहीं था सिवाय गुरु का द्वार के सिवाय, क्योंकि गुरु का लंगर जो था वो सबके लिए जाने का, हर दिन जाने का, तो मेरे एक भी दिन छुट्टी नहीं किया। जब मैं सेवा पे देखा, मैंने लोगों को देखा कि लोगों का भूख कैसे, लोग भूख को वो मतलब वो भूख का दर्द क्या है वो मेरे को मालूम पड़ा, क्योंकि मेरा घर भी वाहिगुरु अगर बचा है ना, तो वो सच्चा सौदा बाबे नानक जी के वैसे बचा है। क्योंकि मेरे को आज भी याद है, मम्मी थी उस टाइम पे, तो हमने दाल खिचड़ी खाया था वो टाइम पे जब लंगर आया था, तो मुझे मालूम पड़ा वो इंपॉर्टेंस क्या है, गुरु का लंगर का क्या है। फिर हर जगह पे जाना हुआ, फिर सेवा महाराज ने अपने आप से कराया वाहिगुरु जी। अच्छा, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? फादर वाहिगुरु एक सिंपल स्कूल का वैन चलाते वाहिगुरु, उनका एक छोटा सा टायर का दुकान भी है, जो टायर ट्यूब का बिजनेस रहता है उनका वाहिगुरु वो काम। मेरा वाहिगुरु में एक पावर लिफ्टिंग कोच, डाइटिशियन वाहिगुरु, जो ऑनलाइन हम डाइट देते, एक तरह का वाहिगुरु एक इनकम सोर्स है वाहिगुरु वो। और अब फेसबुक वाहिगुरु, फेसबुक सोशल मीडिया जितना भी है उसमें भी वाहिगुरु डॉलर्स आ जाते हैं वाहिगुरु, तो काम तो चल ही जाता है वाहिगुरु अपना ट्रैवलिंग का वगैरह किधर भी। फिर बाकी मैं किसी भी संगत को बोलूं मेरे को इधर से उधर जाना है, फ्लाइट का टिकट, ट्रेन का टिकट, बस का टिकट, सब अपने आप से वाहिगुरु आ जाता है, क्योंकि मैं जिधर भी जाता हूँ वाहिगुरु वहां पर एक मोटिव रहता है, उधर पहुंच के कुछ करना है। फिर बाकी अपने आप वाहिगुरु महाराज जी करवाता है। फिर अच्छा, ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹੋ, यस, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ मुद्दे दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? मैं वाहिगुरु बहुत सालों से वाहिगुरु ये मुद्दे के पीछे लगा है, लेकिन इसको कोई दिल पे नहीं लिया था, लेकिन अब मेरे ख्याल से अब लोगों ने दिल पे ले लिया है। धर्म परिवर्तन वाहिगुरु, धर्म परिवर्तन इतना हाई स्केल पे हो रहा है, वो भी स्पेशली पंजाब में। पंजाब का कनेक्शन धर्म परिवर्तन को लेके वाहिगुरु जोड़ने जा रहा हूँ। सोच के जरा देखो वाहिगुरु, जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट जितने भी है वाहिगुरु, ये वही मिट्टी है, ये वही पंजाब है जहां पर जनेऊ धारण करके वाहिगुरु कुछ कश्मीरी पंडित आए थे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के पिता के सामने, कि हमें क्रूरता से वाहिगुरु हमारा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, हमारे रिलीजन को बचाओ वाहिगुरु। वही कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 9 साल की उम्र में वाहिगुरु उन्होंने अपने पिता को बोला, आपसे बढ़कर कौन जो इनकी धर्म रक्षा करेंगे। 11 नवंबर 1675 का शीशगंज साहब का हिस्ट्री, क्योंकि ये सारे जगहों पे वाहिगुरु में मत्था टेका हूं, ये सारे जगहों पर वाहिगुरु मेरे गले पे सिरोपा मिला है, इसके लिए हिस्ट्री रट के याद है, जिंदगी में जीते जी कभी हिस्ट्री मिटेगा नहीं। तो वो जो कनेक्शन है, वो जो शीश कटाना, वो एक धर्म का हिफाजत के लिए कटा है। वो बात अलग है, अगर एक मुस्लिम धर्म को भी ऐसा आफत हुआ ना, तो भी महाराज शीश देते अपना। महाराज के लिए सारा रिलीजन साझा इक्वल है सबके लिए। तो वो सिक्की से वाहिगुरु वो चीज, पंजाब से कनेक्शन, वही पंजाब आज हिंदूज को देखो आप, क्रिश्चियन कन्वर्ट हो रहे हैं वाहिगुरु। ये जो मुर्दों को वाहिगुरु जीवित करना हुआ, ये जो पाखंडवादी हो रहा है, जो ये फायर करते तो गिर जाते किधर भी, तो वाहिगुरु मैंने एक स्टेटमेंट दिया था उस टाइम पे अनंतपुर साहिब होले बल्ले पे, कि इस शस्त्र से अगर मैं झटका दूं तो वो सर जोड़ पाएगा क्या। मेरे को शैतानी समझ लो मेरा वीर, मैं कोई संत नहीं, दुष्ट दमन ही समझ लो मुझे। ये तुसी सारा कुछ जानते हुए चैलेंज किया? यस, क्योंकि उन्होंने एक बेटी के साथ वाहिगुरु बहुत गलत किया था। ये पास्टर बजिंदर सिंह की बात कर रहा हूं, जिस पास्टर ने मुंबई की एक बेटी के साथ, जो हिंदू फैमिली से बिलोंग करती है, वो आज इतने डरे हुए, वो लोग कैमरा के सामने आने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये मीडिया में बहुत सारी वीडियोस है, वो बेटी की माँ का, भाई का, उनका जनेऊ उतारा, उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन इतना है,
मैं जब ये स्टेटमेंट देता है, मेरे पे वाहिगुरु 3-3 FIR होता है इसी पंजाब में वाहिगुरु। 295 सिद्धू मूसेवाला गा गा के वाहिगुरु बता दिया कि सच बोलेगा तो 295 होगा, मेरे पे हो गया वाहिगुरु। एक नहीं दो, 153, एक नहीं दो, 153 यानी स्टेट पे दंगे करने का आरोप है। क्या बोल दिया मैंने? 295 का मतलब है किसी भी भगवान के बारे में तुम गलत बोलोगे तो तुम पे वो लगता है, यानी शिव जी हुआ जी। हिंदू देवी देवता जितने भी हुए वाहिगुरु, जिनको हम सत्कार करते, जिनको हम घर पे एक स्थान देते, या जीसस हुआ, मोहम्मद पैगंबर जी हुआ, अल्लाह हुआ, या गौतम बुद्धा हुआ, इनको हम बोलेंगे, या 10 गुरु को हम बोलेंगे, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज को हम गलत बोलेंगे तो 295 लगना चाहिए। ये पास्टर बजिंदर सिंह कौन सा भगवान लगता है जो मेरे को पंजाब में 3-3 FIR होता है? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है वाहिगुरु, ये चीज का मेरे को सिर्फ जवाब चाहिए। धर्म परिवर्तन इतना कुछ हो रहा है, ये गुरु के नगरी में आज शांत क्यों बैठे लोग? क्योंकि चंडी को दूर किए। चंडी यानी ये, हम शस्त्र विद्या को भूल गए, हम महाराज के बाणी को भूल गए, हम दसम ग्रंथ को भूल गए। दसम ग्रंथ रहेगा ना, कोई गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का भेद भी कभी नहीं होएगा। आज पंजाब में सबसे ज्यादा परसेंटेज भेद भी होता है, इसके लिए मैं यहां पर आया हूं। मेरा मोरल ऑफ द स्टोरी इस पंजाब में रहने का यही है। नांदेड़ से वाहिगुरु अपना सर कटा के आ रहा हूं मैं। अमृत छक लिया ना तो हमने अपना सर दे दिया। ये तो समझ लो हमारा ऐसी महाराज हमको चलवा रहा है बस। हमारे आग के सामने कोई गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का भेद भी होएगा, हम वो सेवा करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए चाहे किधर भी हद तक मेरे को जाना पड़ जाए, क्योंकि हमारे लिए हमारा गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सब कुछ है ਜੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਥॉमस ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ? पंजाब में 3 है जो अभी भी चल रहा है वाहिगुरु, हाई कोर्ट, क्योंकि हरियाणा और पंजाब का एक ही हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट का हर दरवाजा मेरे को मालूम पड़ गया, इतना तो मैं चक्कर काट के बैठा हूं, क्योंकि बिना क्रिमिनल बैकग्राउंड के वाहिगुरु मैंने मेरा जिंदगी निकाला। 2020 के पहले कोई एक NC तक नहीं है मेरे पे, लेकिन जब से ये धर्म परिवर्तन के लिए मैंने बोलना चालू कर दिया, क्योंकि ये गुनाह हो रहा है वाहिगुरु। मैंने भी अपना रिलीजन चेंज किया, लेकिन मैंने खुद से चेंज किया है। मैंने किसी का काला जादू देख के नहीं चेंज किया है। मैंने मेरे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का वो सीना देख के अमृत छका है, जिस पिता ने कटाशीष 9 साल की उम्र में देखा, गुरु तेग बहादुर जी। मैंने अमृत इसके लिए छका क्योंकि 4 साहिबजादे अपने जंग के मैदान में खोए ना, फिर भी वो रोए नहीं। वचन उनका ये, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सो 4 मोए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। ऐसे कलेजा किसी के अंदर भी नहीं है वाहिगुरु, रहती दुनिया तक नहीं रहेगा। 14 जंगे महाराज ने इनसे लड़ा तो एक भी जंग अपने ने नहीं लड़ा। अनंतपुर साहिब का किला भी खाली हुआ तो अपने लिए खाली नहीं हुआ। तो मेरे को नहीं लगता वाहिगुरु वैसा हिस्ट्री और वैसा पावरफुल कोई मर्द पैदा हुआ रहेगा वाहिगुरु अब तक। तो मैं उस पिता के लिए मेरे को आज क्या नहीं सुनने मिलता है। आप ये सोचो, मैं जब केरला जाता मेरे को बोलते ये अपने बाप का नहीं हो पाया, ये दूसरे धर्म का बंदा है। हाँ भाई, मैं नहीं हो पाया। मेरे लिए मेरा सब कुछ गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज है। उन्होंने नहीं सोचा कुछ, सोचो उन्होंने अपने बेटे के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने जंग, ये जो होता है ना, ये हिस्ट्री जो है ना, ये कभी मिटता नहीं है वाहिगुरु। हिस्ट्री को कभी कोई चेंज नहीं कर सकता है। ये सारा चीजें ने मेरे को वाहिगुरु, ये जो हिस्ट्री है, इन्होंने मेरे को ये बंदा बनाया। नहीं तो पहले का आप फोटो अगर दिखाओगे संगत को या किसी को भी दिखाओगे, कोई बोलेगा ही नहीं वो बंदा मैं ही हूं। जो बंदा बिना अल्कोहल का सो नहीं सकता है, मैं अगर स्मोक भी करूं तो उसके अंदर गांजा डालता था मैं एक टाइम पे। तो इतना सरफिरा बंदा अगर ये बन सकता है, तो पंजाब के आज यूथ कितने चिट्टे पी रहे, हाथ तुम्हारा टिक्के से भरा हुआ है, खड़े रहते रहते तुम नाच के डोल रहे हो, नीचे गिर रहे हो। ये गुरुओं का मिट्टी है। जागो यार। जब उधर का मुंबई का बंदा जाग गया, 10 जात के लोग रोज देखता है, तो आज क्यों हम पीछे रह गए? क्यों पंजाब के लोग बाणी से और शस्त्र से दूर जा रहे? यही सवाल मेरा ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈक्ट कर रहा है? देखो, जब तुम किसी को वाहिगुरु, काला जादू क्या है वाहिगुरु? ये पाखंडवाद है। तुम किसी को छू कर वाहिगुरु उसको करंट दे देते हो। तो मेरा ये ओपन चैलेंज है वाहिगुरु, जितने भी पास्टर लोग ये धंधा करते ना, मेरे को अकेले लाइट्स बंद कर दो, चाहिए तो 20 डाल दो पास्टर्स को आगे मेरे को एक बार गिरा के दिखा दो, मैं बन जाऊंगा तुम्हारे धर्म का बंदा। 20 अकेला रहेगा मैं। 1.25 लाख
एक लड़ा तब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नाम का हो ना तो सन की रहेगा मैं मरते दम तक। तो वैसा पाखंडवाद का जो प्रचार आज पंजाब में चल रहा है, जो स्टेज ला, ये क्रूसेड का अर्थ क्या है? क्रूसेड क्या होता है? इन लोगों के आपस के बीच में का एक ये कि नहीं हम इतने क्राउड इकट्ठा करेंगे, हम इतने क्राउड इकट्ठा करेंगे। रियल क्रिश्चियंस भी नहीं बोल सकते वाहिगुरु इनको हम, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरे फादर आज भी चर्च जाते हैं। थॉमस एंथनी नाम है, मेरे फादर का नाम है थॉमस, जो आज भी मैं लेके चलता है मेरे नाम के इधर। क्रिश्चियन फैमिली से मैं बिलोंग किया, मैंने आज तक नहीं देखा है चर्च में धर्म परिवर्तन होता है या उधर फायर चलता है, ना उधर कोई कैंसर को ठीक करता है। पोप व्हील चेयर में चलते हैं। अगर इतने ही है तो पोप को ही एक बार खड़ा कर लो वाहिगुरु। फिर ये लोग कौन है? इन लोग का रियल धर्म ही नहीं है कोई। मेरे को नहीं लगता इनका रियल रिलीजन क्रिश्चियनिटी अगर होता तो वो 3 FIR नहीं करता। उदाहरण के तौर पे मैं देता हूं, देखो, क्योंकि मैं एक टाइम पे क्राइस्ट पे बिलीव करता था वाहिगुरु दिल से, और मैं आज भी रिस्पेक्ट करता हूं, मरते दम तक रिस्पेक्ट करेगा जीसस के लिए वाहिगुरु, क्योंकि जीसस और मदर मेरी का वो बहुत बड़ा रोल है वाहिगुरु इस ब्रह्मांड में। जीसस क्राइस्ट ने इतना मेंटली टॉर्चर और फिजिकली टॉर्चर झेला है वाहिगुरु। किनका? ये जितने भी लोगों ने उनके साथ अटैक किया, उनको क्रॉस पे चढ़ाया, फिर भी उन्होंने क्रॉस पे क्या वचन दिए? इनको माफ करो, इनको मालूम नहीं ये क्या कर रहे हैं। इतना शरीर में उनका वार हुआ लेकिन उन्होंने माफ कर दिया। अगर मैं उस टाइम पे अमृत भी नहीं छका था वाहिगुरु, मैं अमृत नहीं छका था वो टाइम पे, मैं विक्की थॉमस ही था, सिंह नहीं था। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया, अगर मैंने सर मांग ही लिया, तेरा दिल बड़ा होता ना तो तू FIR नहीं कराता। तू क्या करता? बच्चा अपना ही है वो क्रिश्चियन, उसको माफ कर देना चाहिए। अरे हमारा सर अपने आप झुक गया होता। लेकिन 3 तूने जो शादी के रिश्ते भेजे ना FIR के तौर पे, इससे प्रूफ हो जाता है डर क्या है। इससे प्रूफ हो जाता है कि तेरा ब्रेक मेरे हाथ में ही है। अभी मैं शांत था इतना दिन, अब उतरा हूं मैं वाहिगुरु फिर से, क्योंकि अब जो चल रहा है ना धर्म परिवर्तन के लिए, अब एक टीम तैयार हुआ है। उस टीम में वाहिगुरु हमारे नियंग सिंह के सारे वाहिगुरु जथेदार खड़े, और जथेदार जहां खड़े रहेंगे उनके पीछे हम रहेंगे, क्योंकि महाकाल सिंह के शीश पे निशान साहब रहता है। हम उनको मत्था टेकते ना, हम वो निशान साहब की इज्जत करते हैं। हम उस निशान साहब के लिए सर भी कटवाएंगे। जो जथेदार का हुक्म रहेगा मिलके करेंगे, मिलके। हाँ, जितने भी अमृत छकेंगे आज के बाद, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूं आओ अमृत छको, तैयार पर तैयार, अभी भी वक्त है होने का। महाराज का आज्ञा लिया वाहिगुरु, अमृत छका, हजूर साहब अबचल नगर नांदेड़। वहां का बंदा आज पंजाब के जितने भी यूथ है जिन्होंने अभी तक अमृत ना छका होना वाहिगुरु, इनकम्प्लीट है तुम्हारा जिंदगी। मर के मुंह भी दिखाना है, उस बाप को मुंह भी दिखाना है। तैयार बर तैयार अभी भी हो सकते हो वाहिगुरु। हम जाते हैं इधर से आनंदपुर साहब, मेरे साथ मेरा वीर भी रहता है जी, दमन नाम का मेरा वीर है। हम जाते हैं आनंदपुर साहब, जाते हैं संडे और वेडनेसडे, बाटे तैयार है। 5 बाणियों का वाहिगुरु नित्यनेम से तैयार होने वाला, जो बाणी से तैयार होने वाला, जो अमृत जब हम छकेंगे ना यार, उसके बाद तुम्हारे सामने कौन खड़ा रहेगा? मेरे को एक चीज बताओ, आज मैं ऑल ओवर इंडिया घुमा, कोई ऐसा सिटी नहीं रहेगा जहां पर मैं ना गया हूं। क्यों नहीं मेरा कोई दस्तार खोला या मेरा कोई दाढ़ा खींचा? क्योंकि हम ये चंडी को साथ लेके चलते, ये शस्त्र है। आज दो लोग भले कितना भी कुछ भी बोले, ये मच्छी खाता है या ये चीज नॉनवेज खाता है, शस्त्र खुलता है तो भोग चढ़ता है, तो वो खून चढ़ता है, खून मांगता है, वरना अपनी खून लेता है। ये हिस्ट्री है ना शस्त्र का। शस्त्र 2.5 फुट ऊपर क्यों रहता है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के आगे? क्योंकि ये स्पेशल है। महाराज ने इनको बोला है ना, इनको मत्था टेक लिया हमने, गुरु साहब को मत्था टेक लिया, ये हमारे पीर है जी। इतना बड़ा हिस्ट्री है, लेकिन आज वो हिस्ट्री को लोग भूल गए वाहिगुरु जी। विक्की जी एक होर सवाल है। हाँ जी। ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ? देखो ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ है या हमले ਦੇ ਲਈ डर पैदा करना है? बहुत बहुत स्पेशल चीज आपने पूछा है वाहिगुरु। एक जानवर होता है वाहिगुरु, एक जानवर इंसान को देखता है, 2 हाथ उसको दिखता है। एक हाथ में जिसने पत्थर लिया उसको वो हैवान समझेगा, एक हाथ में जिसने रोटी लिया उसको वो भगवान समझेगा। ये शस्त्र जिसके दिल में खोट नहीं है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसके दिल में खोट रहेगा उसको इससे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये हिफाजत करने के लिए खुलेगा। ये तलवार नहीं, ये कृपान है, ये खुलता है तो कृपा बरसाएगा। यानी इंडिया ये कंट्री में हर 15 मिनट में रेप होता है,
जबकि इसी कंट्री में 9 देवी हम धूमधाम से मनाते, तो वो देवी जो है मेरे लिए वो देवी मूर्ति में नहीं, मेरे लिए वो देवी एक बेटी के अंदर है। वो बेटी का अगर कोई बलात्कार करे ना तो ये खुलेगा, मैं वेट करेगा एक टाइम, अपना जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, सबके लिए वेट करेगा, इनफैक्ट पुलिस को भी बुलाएगा। अगर नहीं आया, अगर उस बेटी का रेप होता है अपनी आंख के सामने, तो मेरे संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाले जी का वचन है, शरीर का मरना मौत नहीं, जमीर का मरना मौत है। मेरा जमीर मर गया, मेरे आंख के सामने वो बेटी का वाहिगुरु मैंने रेप देखा, तो वाहिगुरु मैं इसको भोग चढ़ाऊंगा आंख बंद करके। इसके लिए मैं कोई भी सेक्शन लेने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि उस बेटी का हिफाजत और किसी भी धर्म का रक्षा ये पंथ ने किया है, ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का सीखा है। क्या जरूरत था उनको 9 साल की उम्र में बिना पप्पा का लाइफ जीने का, ये ब्राह्मण्स के लिए किया। क्या जरूरत था कि नींव पत्थर देखो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने किन के हाथों रखवाया, साईं मियां मीर जी, उन्होंने सबके लिए इक्वालिटी पे रखा। क्या जरूरत था महाराजा रणजीत सिंह जी को सोना चढ़ाने का, काशी विश्वनाथ मंदिर, क्या जरूरत, क्योंकि सबको गुरुद्वारे में इतना सोना नहीं चढ़ा जितना मंदिर मस्जिद पे चढ़ा वाहिगुरु सोना। तो ये हम उनसे सीखते, स्वार्थी कौम नहीं है वाहिगुरु, ये अपने बारे में कभी नहीं सोचा है। जो मैंने देखा है, दिल्ली पुलिस परिक्रमा मारा है कोविड के टाइम पे, क्यों मारा, क्योंकि जो काम गवर्नमेंट नहीं कर पाया वो काम किया ना दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, करके दिखाया उन्होंने। तो वो सेवा ये हर कोई नहीं कर सकता, ये गुरु की लाडली फौज ही कर सकता है। तो ये डराने के लिए नहीं है कभी, ये हमारे लिए हमारा पीर है, हम इनको, हमारे लिए सब कुछ यही है। ये रहेगा हमारे हाथ में ना, सामने कोई गलत करने से पहले 100 बार सोच के करेगा जी। सिंगों के गले में दिल्ली में 84 पे कितना टायर आया गले में, दाढ़ा पकड़ा, दस्तार रोल गया। काश हजूर साहब अबचल नगर नांदेड़ का ये जो फौज, दक्कनी फौज जो शस्त्र लेके चलते ना, रखो ना लिमचा, रखो ना छोटे छोटे मस्त बारहसिंगा का शस्त्र, रखो ना खंडा, अगर खंडा रखे होते ना तो बाबा दीप सिंह जी का मेहर होता, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का चंडी अपने आप चलता, तुम हाथ में लेके तो देखो एक बार, ये होता ना तो गले में कभी किसी का टायर नहीं डलता। ये हमारे लिए सब कुछ है ना। तो दिल्ली में टायर इसके लिए डला क्योंकि सिंगों के पास शस्त्र नहीं है। सिंगों के पास दिखेंगे आज की तारीख में मोबाइल दिखेंगे 15 प्रो मैक्स, S24 अल्ट्रा, शस्त्र किधर है भाई, शस्त्रन के अधीन है, राज बिना ना धर्म चले, धर्म बिना सब दले मले वाहिगुरु। तो शस्त्र ये हमारा पीर है, ये नहीं है तो मतलब नहीं। 84 पे क्यों नहीं नांदेड़ में टायर जला, 84 पे वहां पर सबसे चौथे नंबर पे वाहिगुरु सिख रहेंगे। फर्स्ट मेरे ख्याल से बुद्धिस्ट है, सेकंड हिंदू, थर्ड मुस्लिम और चौथे नंबर पे सिख। वहां पर क्यों नहीं वाहिगुरु ये चीज हुआ, क्योंकि वहां पर बच्चा बच्चा बकरे झटकाता है इसी चंडी से, वो 1.25 लाख है। इस मिट्टी को भी वो 1.25 लाख का वाहिगुरु ट्रेनिंग दे रहा है, शस्त्र विद्या वाहिगुरु। ਖਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਯੈਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? जैसे लोग आज के तारीख में वाहिगुरु बोलते ये हिंदुस्तान है, एक तरफ से ये कोई हिंदुस्तान नहीं है, क्योंकि इधर सिर्फ एक ही स्थान है, राजस्थान। इसको पकड़ो वाहिगुरु अच्छे तरीके से। अगर तुम इसको हिंदुस्तान बोलोगे ना तो कई सिंह, क्योंकि जब इंडिया कटा था, इंडिया पाकिस्तान में जब डिवाइड हुआ था तो कटा 2, पाकिस्तान ये इंडिया, कटने वाला था सिर्फ एक स्टेट, उसको बोलते शेरे पंजाब का राज, महाराजा रणजीत सिंह जी का राज, वो था पंजाब। जब वो कटा ना, बहुत सारे माँ, बहुत सारे बेटियों के साथ गलत हुआ है, अनगिनत शहादत हुआ है, लोगों ने अपना बोरिया बिस्तर लेके कहाँ नहीं ट्रैवल किए। तो जब कटा ना तो वो 2 डिवाइड में जब कटा ना तो ये किसी का भी स्थान नहीं है अभी तो फिलहाल। इसको बोलते इंडिया, दैट इज भारत। राज की जो आपने बात की है वो तो हमारे अरदास में है, राज करेगा खालसा कि रहना कोई, ये हमारे अरदास में जो महाराज ने दिया। राज यानी शुद्धता का राज यानी किसी बेटी को कोई आंच आए तो वहां पर खंडा खड़काएगा। राज यानी किसी भी मंदिर पे
मस्जिद पे, बोध गया पे, चर्च पे या किधर भी कोई आफत आए, वो सिंहों को जब पता चलेगा तो वाहिगुरु वो हिफाजत करेगा। टैंक तोप अगर दरबार साहिब की जगह पे अगर राम मंदिर में भी चढ़ा होता ना, तो भी सिंह तैयार पर तैयार खंडे लेके खड़े हो जाते। इसको कहते हैं खालसा राज। उसका मतलब ये नहीं कि हमारा कंट्री हो जाएगा या हमारा ये रहेगा, नहीं, ये अखंड भारत। आज ये टॉपिक चलता है, अखंड भारत या हिंदू राष्ट्र। जो केस खालिस्तान पे बनता है वो चीज इन पे भी क्यों नहीं बनता है? फिर ये भी गलत बात है। जब चलना ही है तो भारत के अनुसार चलो, कायदा कानून के, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मालूम था वो लोगों के 32 दांत ढंग के नहीं है, उनके पास 32 डिग्रियां थी जी। उन्होंने ये दिया है आर्टिकल 25, शस्त्र कैरी करो सिंगों को, क्योंकि ये हमारा पीर है। उनको सब कुछ नॉलेज ना, कितना बड़ा, इतना स्पेशल पर्सनैलिटी ने ये क्यों लिखा, इंडिया दैट इज भारत, उनको मालूम था। आएंगे कुछ ना कुछ लोग बोलने वाले ये हिंदुस्तान है, उनको मालूम है ये बोलेंगे ये शायद खालिस्तान है, तो उन्होंने एक ही चीज लिख दिया, इंडिया दैट इज भारत। एकमात्र हिंदी वर्ड, उसको हम भारत के नाम से जानते हैं। तो इस नाम का चेंज नहीं हो सकता। अगर कोई इसको हिंदुस्तान साबित कर देता तो वाहिगुरु मैं जो बोलूं वो हारू लाइफ में जी। अच्छा विक्की जी, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹਟੇ, ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਰੈਕਟ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਭ ਨਾਏ, ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਯੈਸ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਅ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਲਟੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਹੈ, ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ केवल पंजाब वाल है या खालिस्तान वाल है? मेरा तो एक ही लॉजिक है भाई मेरे, एक ही चीज, जिसको कमेंट पे भौंकना है भौंक लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इधर रिश्ता बनाने नहीं आया किसी के साथ। ये मेरा कंट्री है जिसको मैं भारत के नाम से जानता है। ये मेरा कंट्री है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेरा पासपोर्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया, आधार कार्ड में लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर तुम इसको अगर गवर्नमेंट ऑफ हिंदुस्तान बनाओगे तो मैं लड़ूंगा, अगर तुम इसको रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान लिखोगे तो मैं लड़ूंगा, क्योंकि खटा मेरा वाहिगुरु खालसा भी है, खटा मेरा पंजाब भी है। मैं शांत क्यों रहूं भाई? मैं गांधी का 3 बंदर नहीं, अंधा गूंगा बहरा, मैं सुन नहीं सकता है। मेरे को जब दिखता है गलत है गलत है। तुम लोग तुम्हारा हक मांग रहे हो भाई, वो लोग अपना हक मांग रहे, पर मैंने जो, मैं आपको चाहिए तो मेरा एक लेटर भेजूंगा, CISF यानी एक तरफ का वाहिगुरु फोर्स है वो जो एयरपोर्ट पे ड्यूटी करता है, ONGC पे ड्यूटी करता है। मैं रिक्रूटमेंट में पास हुआ था फिजिकल, मैं रिक्रूटमेंट में पास हुआ था, मैं आपको चाहिए तो उसका एक कॉपी दूंगा। फिजिकल में पास क्यों हुआ? मैं क्या पागल था उधर 5 किलोमीटर भागा? क्योंकि मेरे को वो खाकी से प्यार है। उस खाकी के लिए मैं मिट भी सकता है वाहिगुरु, क्योंकि कंट्री हमारे लिए फर्स्ट होता है, कंट्री हमारे लिए एकदम फर्स्ट होता है। क्योंकि आप देख लो ना, इस देश का शहादत किन्होंने दी है, ये इससे ही आंकड़ा गिना लो आप, इस मिट्टी के लिए सबसे ज्यादा शहादत किन्होंने दिया है? वो पुंछ बॉर्डर है, जम्मू, पुंछ, जम्मू कश्मीर का सबसे पहला सिटी जो उधर से चालू होता है, उधर कौन सा रेजिमेंट खड़ा है? सिख रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट खड़ा है ना, करके इधर कोई आ नहीं रहा है। चाइना ने तो कब का घुस गया होता अंदर, खड़े कौन है उधर? दे शिवा बरमोए। ये निश्चय कर अपनी जीत करो। ये सब रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है। मैं खुद जाके आया, सिख रेजिमेंट इस चेहरे को देखकर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोलते। मैं भी बोलता हूँ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पत्थर साहिब गुरुद्वारा आपको मालूम रहेगा शायद, लेह लद्दाख, पत्थर साहिब गुरुद्वारा, जहां पर गुरु नानक देव जी ने अपने हाथ से एक पत्थर को रोका, जो एक ऊपर से एक शैतान ने भेजा था वाहिगुरु पत्थर। तो ये जो हिस्ट्री है ना, वो सिख रेजिमेंट वो सेवा करते हैं, और सिख रेजिमेंट के कारण यार चाइना शायद अंदर नहीं घुस रहा है। और सिख रेजिमेंट में अगर मेरे को अगर इस देश से तकलीफ होता तो मेरे को आप इतना सा बात बताओ, मैं जब उधर गया उनको मैं यही बोलता था ना, क्यों कर रहे हो भाई इस देश का गुलामीगिरी, मत करो, असी खालिस्तान बनांदे हैं, हम करेंगे मिलके सब कुछ। नहीं, जब इस देश में दिखेगा तक गलत हो रहा है, जब कोई इस देश में बताएगा कि हम ही तुम्हारे बाप है, तो बाप ही रहता है। हम जरूर बताएंगे कि हम कहां से आते हैं, क्योंकि आज आप पंजाब का माहौल, आप एक तरफ से आप देख लो पंजाब का माहौल, आज एक शिवसेना लीडर को 2 निहंग सिंह ने बीच में, उसे खबर दी मैं गल कर रहा सी, अभी रिसेंटली आप देखोगे, उसे खबर दी मैं गल करनी सी, हाँ, कि किते ना किते लोकां दी सोच च परिवर्तन आउंदा है। यस, किथे तां निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਯੈਸ, ਉਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਫਰਕ ਆਏਗਾ ਹੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ
ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। देखो पहली बात तो मैं ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? मैं तो पहली बात ये करूं कि वाहिगुरु कोई भी वार पहला करने वाला वाहिगुरु वो सिंह नहीं जो पहला वार करे। लेकिन इसमें एक चीज है, क्योंकि बहुत जरूरी है चीज शेयर जी, करना। क्या नाम है उसका? नाम सूरी, अमृतसर में जिसको शूट किया, नाम क्या था उनका? सुरेंद्र सिंह। हाँ, सुरेंद्र सिंह सूरी। उन्होंने पता है क्या क्या बोला है उन्होंने, ये 2% वाले को हम मच्छरों की तरह ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उन्होंने इतना इंसल्ट किया है सिख धर्म के बारे में, उसी खालसा पंथ के बारे में। अगर वो शहादत गुरु तेग बहादुर जी का नहीं होता तो इसका नाम सुरेंद्र शेख होता या सुरेंद्र खान होता।